हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, एक बार आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां। आप सभी लोग दोस्तों शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो आया अभी रिजल्ट के बाद का। ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। मतलब एक वीडियो हमने दिया था, आप लोगों को शुभकामनाएं दिया था और बताया था कि मतलब जो लोग सेलेक्ट हुए हैं हमारे यहाँ से उस टाइम 42 लोगों का हमें इन्फॉर्मेशन थी। अभी तक का 56 लोग का हो गया है कि 56 लोग हमारे यहाँ से हुए हैं, ठीक है। अब आज जो ये वीडियो है दोस्तों, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो कि आप लोग काफी परेशान है कि क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ नहीं, कोई एकदम वेरी सिंपल होता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे होता है, वो हम बताएंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे होगा, कब बनवाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन, तमाम चीजें पूछते हैं। तो हम सारा डाउट आज यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं सर, कट ऑफ तो कट ऑफ अभी दोस्तों नहीं हो सकता अभी, क्योंकि सर्वे फॉर्म हमने दिया था, लेकिन अभी ज्यादातर लोगों ने नहीं फॉर्म फिल किया है। लगभग 90 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। और चूंकि हमारे पास उस टाइम सिस्टम नहीं था दोस्तों, हम वीडियो बनाने के लिए बनारस से अपने घर आए हैं। आज वीडियो बनाने के बाद फिर हम चले जाएंगे, ठीक है। और रही बात मेरिट की, तो मेरिट हम वहीं से कैसे बनाएंगे और कितना एक्सपेक्टेशन हो सकता है वहां पे हम बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टैंड हम आज लेके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर, ठीक है। और वेरिफिकेशन कराने के लिए दोस्तों आपको टाइमली आप वहां पे पहुंच जाइएगा। कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत वहां पे बहुत सिंपल होता है। और कोई भी मतलब जो कुछ लोग हेजिटेट होते हैं, डरते हैं, नर्वस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फ्रीली वहां पर इतना अच्छा बिहेव करते हैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब आप स्टूडेंट नहीं है, आप सेलेक्ट होके गए हैं, तो उनको भी पता है, ठीक है, कि आप मेरे जो है हिस्सेदार, मतलब एक कहते हैं परिवार में शामिल होने के लिए आए हो, तो बहुत इज्जत से पेश आते हैं, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात होती है दोस्तों, आपको कम से कम आपका पहला जो है, आपको अपने हाई स्कूल का, ठीक है, हाई स्कूल का आपको अंक पत्र चाहिए, ठीक है, मार्कशीट और प्लस सनद। तो पहले क्या होता था दोस्तों कि 2007 के 7 तक जो है, हम लोग तो 7 तक किए हैं, तो उस 7 तक शायद जो है मार्कशीट और सनद अलग आता था। क्योंकि हम लोगों का मार्कशीट अलग था और सनद, जिसको हम लोग बीकॉम में देखते हैं, जैसे मार्कशीट अलग होती है, डिग्री अलग होती है, वैसे ही हाई स्कूल में हमारा क्या है, मार्कशीट अलग था और सनद अलग था। लेकिन उसके बाद कंबाइंड आने लगा था। तो मतलब जो पहले किए हैं उनके लिए है कि मतलब मार्कशीट और सनद, लेकिन जो लेटेस्ट में किया उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्कशीट सनद एक ही में रहती है। तो मार्कशीट के साथ में सनद को सर्टिफिकेट कर सकते हैं। ये हमारी मार्कशीट होती है प्लस सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट आपको चाहिए और प्लस मार्कशीट चाहिए हाई स्कूल का, ठीक है ना। अब कुछ लोग जो अभी 2007 के बाद किए हैं, तो वो कहेंगे सर मेरा सर्टिफिकेट कौन सा है। भाई आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट कंबाइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फोटो भी होगी आपके मार्कशीट में, लेकिन पहले नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको चाहिए क्या, आप कहेंगे सर इंटर की, तो इंटर का नहीं लगता है। हाई स्कूल का इनका बेसिक रिक्वायरमेंट हाई स्कूल हो गई, इसलिए लेते हैं। इसमें हाई स्कूल के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह होना चाहिए। इसके बाद फिर क्या हो गया, आपका बीकॉम का चाहिए। 3rd ईयर सीधे बीकॉम में आएंगे, बीकॉम, ठीक है। अब बीकॉम में आइएगा तो बीकॉम का आपका जो है क्या होना चाहिए, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, आप प्लस डिग्री होना चाहिए, ठीक है, डिग्री। तो जो अभी पिछले साल बीकॉम किए होंगे या एक आध 2 साल पहले, मान लो कम से कम 2 साल लगता है डिग्री वुग्री मिलने में, तो जो लेटेस्ट में बीकॉम किए हैं उनकी डिग्री नहीं मिलती है, प्रोविजनल मिलती है। तो आप प्रोविजनल लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पहले किए हैं, यानी 1 साल से पहले जो जिसका बीकॉम हुए कम से कम 2 साल हो गया, उनको कंपलसरी है कि डिग्री चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल ना कि प्रोविजनल। प्रोविजनल उसके लिए है जो अभी लेटेस्ट में बीकॉम किए थे और तुरंत वैकेंसी आई, अप्लाई कर दिए हैं, तो उनका अभी डिग्री नहीं मिला होगा, उसके लिए प्रोविजनल चल जाएगा, ठीक है। तो इसकी मार्कशीट प्लस आपको डिग्री चाहिए, 3 साल का लेते जाइएगा बीकॉम का। और बीच में कहेंगे सर इंटर वाली, तो लेते जाइएगा, लेकिन वहां निकाल देते हैं, लेते जाइएगा। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट आप छोड़िएगा घर पे कि सर ने ये कहा है तो उसको नहीं लेते जाइएगा। क्योंकि हम लोगों के टाइम पर इंटर वाले निकाल दिए थे, ठीक है, इंटर का निकाल दिए। इसके बाद और कोई डिग्री नहीं लेते, चाहे आप सीए किए हो, ठीक है, चाहे एमबीए की हो, चाहे बीकॉम एमकॉम की हो, चाहे बीएड की हो, कोई डिग्री ये नहीं लेते हैं। सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट है, यही लेते हैं, ठीक है ना। तो आपकी डिग्री है, आपकी मार्कशीट है, कोई भी हो एडिशनल, जैसे बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, एमबीए है, सीए है, कुछ भी है, आप लेते जाइएगा। लेकिन लेंगे ये दोनों ही, सिर्फ यही 2 लेते हैं, ठीक है।
ज्वाइनिंग के टाइम पर बाकी सारी चीजें लगती हैं। ज्वाइनिंग के टाइम पर अगर आप एडिशनल किए हैं, एमकॉम कर लिए, वो भी लगा दो, वो भी मेंशन कर दो, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको भविष्य में उसका बेनिफिट हो सकता है मिल जाए। एमबीए किए हैं, सीए किए हैं, तो वो ज्वाइनिंग के टाइम पर होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर सिर्फ 2 चाहिए। अब क्या है, इसके साथ साथ में आपका तीसरा है, आपको चाहिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब निवास प्रमाण पत्र आपका हो जाएगा डोमिसाइल, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, तो हम जानते हैं 31, और अभी तो इसमें दिया है कि भाई 2018 का बाद का होना चाहिए, 2018 के बाद का दिया है डोमिसाइल ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो रिजर्वेशन की बात होती है, लेकिन लेटेस्ट अगर बनवाए तो बहुत अच्छी होती है, कि यानी 31 मार्च 2021 के बाद का है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, डोमिसाइल चलेगा। और प्लस क्या है आपका, डोमिसाइल होने के बाद आपकी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जो आरक्षित वर्ग के हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लो ओबीसी है तो ओबीसी के लिए चाहिए ओबीसी का, और एससी है तो एससी का चाहिए, एसटी है तो एसटी का चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए। डोमिसाइल सबके लिए है, और इसमें भी जो हमारे जनरल हैं अगर वो डोमिसाइल नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम चल जाता है वैसे भी, ठीक है। अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट मान लो आपको दिक्कत हो गई वहां पर, आपको ऐसा नहीं है कि तुरंत बाहर भगा देंगे, जाओ तुम्हारा सही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको टाइम दिया जाता है, प्रॉपर एक समय दिया जाता है, एक अंडरटेकिंग साइन कराते हैं। अंडरटेकिंग का मतलब एक फॉर्म आपसे फाइल करा लेंगे और आपको एक टाइम दे देंगे कि इतने टाइम के बीच में आप जो है ये आपका डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, सही करा के आप दे दीजिएगा। अगर सपोज उतने टाइम में आपका नहीं हो पाया तो आप जाके वहां मिलकर फिर उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं, करा सकते हैं कि सर मेरी ये डॉक्यूमेंट अभी नहीं बन पाई है। कुछ लोगों के हाई स्कूल के नाम में प्रॉब्लम है, किसी का बीकॉम में प्रॉब्लम है, तो वो सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि सर वो कैसे बनेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ये अभी आपको जरूरत नहीं है, ये लगता है ज्वाइनिंग पर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, और मेडिकल जो बनता है ये सीएमओ ऑफिस से बनती है, तो मेडिकल और कैरेक्टर आपको अभी जरूरत नहीं है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब कहां से बनवाते हैं ये आप जानिए। बीकॉम आपने जहां से किया है वहां से आप बनवा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर आप आगे कोई डिग्री लिया, हमने कहा मान लो एमबीए किया है आपने, तो एमबीए रेगुलर जहां से आप किए होंगे वही कैरेक्टर आपका जानता है, वही आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप कहीं से डिग्री लिए हैं प्राइवेट, लास्ट जो आपने एजुकेशन किया है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन किया आप कंप्लीट करके आए हैं, तो लास्ट जहां से करके आए हैं, अगर प्राइवेट करके आएंगे तो वो नहीं देगा जहां तक आपकी रेगुलर थी। जैसे बीकॉम आपने रेगुलर किया है तो वहां से आपका लास्ट मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक मिल जाएगा। अगर मान लो आपने एमकॉम किया है रेगुलर, वो भी रेगुलर किए हैं तब एमकॉम वाली चाहिए, ठीक है। अगर एमबीए आपने बीकॉम के बाद एमबीए आपने रेगुलर किया है तो उसका चाहिए आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब लास्ट एकेडमिक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जहां तक आपने रेगुलर किया था। और 2 चाहिए होता है गजेटेड ऑफिसर राजपत्रित। जैसे आपको जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें लिखा रहता है कि 2 सम्मानित व्यक्तियों का भी चल जाएगा, ठीक है, 2 सम्मानित व्यक्ति प्लस राजपत्रित हो तो चलेगा। लेकिन हुआ यूं, हम लोग भी ऐसे ही पढ़ के गए थे, हमने कहा सम्मानित लिखा है, सम्मानित में तो भाई सांसद विधायक भी आ जाते हैं, लेकिन वहां मना कर देते, कहते यार नेता और विधायक किसी के नहीं होते हैं। अब मान लो तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, हम लोग क्लेम करेंगे तो वो कहेगा हमसे क्या मतलब है, हमने साइन कर दिया था, बात खत्म। तो वो इसलिए कहते हैं कि राजपत्रित होना चाहिए, जिम्मेदार जो हो, मतलब कहने का मतलब वो है गवर्नमेंट अधिकारी वगैरह जो होते हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, इसलिए वो मांगते हैं। तो हम लोगों ने भी बनवा के गया था, ब्लॉक प्रमुख का नहीं लिया, मतलब लिए थे, बोले कि ऐसा है दूसरा बनवा के दे दीजिए, तो हम लोग दूसरा बनवा के दिए, ठीक है। बाकी मान लो कोई मेडिकल ऑफिसर है उससे आप बनवा लो, ठीक है। और कोई मान लो जो होते हैं खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे भी आप बनवा सकते हैं। और जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह होते हैं, है ना, ब्लॉक पे जो बैठते हैं अधिकारी, ये जो पीसीएस क्वालिफाई करके आते हैं, बीडीओ, ठीक है, उनसे भी आप बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब राजपत्रित अधिकारी हो, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्रिंसिपल होते हैं तो वो भी आते हैं उसमें, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जो इंटर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसमें आप देखते हैं कि एनसीसी का जो है वो होता है, एनसीसी जो कराते हैं
गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी राजपत्रित में आता है, उससे भी आप करा सकते हैं, तो वो करेक्टर हो जाएगा। 3 चाहिए होता है, एक तो कॉलेज का होगा लास्ट, 2 आपका राजपत्रित अधिकारी से करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर मेडिकल तो आप जानते हैं आपका आपके सदर अस्पताल से बनेगा, सीएमओ ऑफिस जो है वहां से लिख के देते हैं और सदर में जाके आप जांच कराते हैं, बन जाता है। उसमें बड़ी टेंशन लेने की बात नहीं, एक ही दिन में बन जाता है मेडिकल। तो यही है। बाकी फाइनल रिजल्ट आने के बाद दोस्तों हम और आपको बताएंगे कि आगे प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। तो ये होता है। इसके साथ में आपको क्या चाहिए, आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड आप ले लीजिएगा। आधार कार्ड अगर नहीं है तो भाई वोटर आईडी कम से कम होना चाहिए, एक आईडी आपको चाहिए, ठीक है। और इसके बाद और क्या होगा, 2 फोटो आपका चाहिए, ठीक है। 2 फोटो आपका होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो वहां लेते हैं तो 2 क्या 4-6 लेते जाइएगा, एक्स्ट्रा रहेगा तो ज्यादा सही है। हर एक डॉक्यूमेंट का आपका कम से कम 2-2 सेट बना के रखिएगा, ठीक है। 2-2 सेट बना लीजिएगा, ठीक है। एक ऑर्डर में जैसे हाई स्कूल का लगा दिया, फिर इंटर का लगा दिया, फिर बीकॉम लगा दिया, फिर डोमिसाइल लगा दिया, जाति प्रमाण लगा दिया। इसके बाद अपना आधार कार्ड आप लगा दीजिए, पैन अगर है पैन लगा लीजिए, लेकिन निकाल देते हैं, आधार ही लेते हैं। फोटो हो गया, ठीक है। पेन रख लीजिएगा फाइल में, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है एक फाइल में कर लीजिएगा, इसको फोटो कॉपी करा के अपना जो है वो कर लीजिएगा, पिनअप करके एक साइड रखिएगा। और सबके नीचे जैसे मान लो फोटो कॉपी आपने कराया है, ये हमारा एक फोटो कॉपी है, मान लो मार्कशीट की है, नीचे स्पेस है, यहाँ पे लिखना सेल्फ अटेस्टेड लिख के आप जो है नीचे अपनी साइन कर दीजिए, सेल्फ अटेस्ट करके एक सेट रख लीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड, एक रखिएगा बिना अटेस्टेड, ठीक है। तो 2 सेट बना के ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक वो लेते हैं, बाकी वापस कर देते हैं, ठीक है। एक आपका कुछ लोग कह रहे थे सर ओरिजिनल जमा होता है क्या, ओरिजिनल नहीं जमा होता, ओरिजिनल कहीं नहीं जमा होता है, आपका सिर्फ ये लेते हैं फोटो कॉपी, ठीक है। अब रही बात, कहते हैं सर पुलिस वेरिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग भी ज्वाइन कर लिए, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, होगा लेकिन वो समय में होता है, वो 4-6 महीने 5 महीने साल भर बाद वो कभी भी करा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी ज्वाइनिंग के बाद भी ये सब वेरिफिकेशन आप जहां भी ज्वाइन करते हैं वो लोग भी भेजते हैं, ठीक है। तो यही सब है प्रोसेस में। और आप वहां जब जाएंगे, ईटीआई होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट है सरोजिनी नगर में, आप वहां जाइएगा। तो वहां पर क्या है, सामने ही बिल्डिंग होती है, वहां पे बड़ा सा हॉल है, वहां ले जाएंगे, अंदर बैठाएंगे आप लोगों को। इसके बाद आई स्क्रीनिंग होती है, थंब वगैरह होता है, और इसके बाद फिर आपको अपने पैनल में भेजते हैं, क्योंकि आपका जो लिस्ट आया है रोल नंबर है वो पैनल वाइज है, तो उस आपके अपने पैनल में भेज देंगे। एक पहले से आपको फॉर्म देते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि आपने क्या क्या किया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, बीकॉम है, एमकॉम है, सब कुछ है, वो हाँ या ना में लिखना होता है, टिक मारना होता है, लिखना भी होता है, ठीक है। रोल नंबर हो जाएगा, पैनल नंबर हो जाएगी, सब आप फिल करते हैं। वहाँ फिल करने के बाद आप अंदर जाते हैं, वहाँ पर 2-2 3-3 लोग रहते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स एक एक चीज वेरीफाई करते हैं, फिर आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस है। बाकी रही बात मेरिट की, आगे क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे होता है, इसके बाद क्या होगा, है ना, फाइनल रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, तो सब कुछ धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। तो चूंकि अभी भी समय की थोड़ी शॉर्टेज है और 4 बज गए हैं, ये वीडियोस आप लोग कह रहे थे हमने दिया, ठीक है दोस्तों। और थैंक यू सभी को, और एक बार फिर से आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, और उम्मीद है आप लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। यानी गंतव्य का मतलब है कि अपने जो आपकी ये है लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक आप पहुंचेंगे, ठीक है। तो यही है, और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक बार लाइक भी कर दिया करिए, और कोई इश्यू होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग यार, जो कॉल करते हो थोड़ा सा समय का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अब हम पहले वाले नहीं हैं, है ना। पहले फ्री हुआ रहते थे, कभी भी आप कॉल करते थे हो जाती थी। अभी क्या है, आपकी टाइमिंग हम बता देते हैं, शाम को आप 8 बजे PM 8 PM के बाद 10 PM आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारी टाइमिंग है, और नंबर तो आप लोग जानते ही हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। और कोई इश्यू होगा तो मैसेज व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा, ठीक है, हम बता देंगे उसको कि क्या होता है, कैसे क्या होता है, यही है। और कुछ लोग नाम में कह रहे थे सर हमारी मम्मी के नाम में प्रॉब्लम है, पापा के नाम में प्रॉब्लम है, तो भैया नौकरी आपकी लग रही है, मम्मी पापा की नहीं लग रही, आपका नाम सही होना चाहिए, मम्मी पापा से मतलब नहीं है। दिक्कतें हैं, हाँ, किसी किसी डिपार्टमेंट में दिक्कत करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूपीपीसीएल में कोई दिक्कत नहीं आती है। मान लो हमने कहा
जैसे हमारे मम्मी के नाम में भी दिक्कत था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारा नाम सही था ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन की वजह से कहते हैं सर हमारा नाम, मान लो जैसे कुछ लोग भेजे हैं तो नाम आपका वही है, किसी के नाम में स्पेस नहीं था, स्पेस हो गया है, किसी के नाम में स्पेस जो है लेकिन उसमें स्पेस नहीं है, तो उसकी वजह से आपको हटा थोड़ी नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका नाम सही है, आओ वेरीफाई कर लेंगे, ऐसी दिक्कतें नहीं आती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी दिक्कत होगी आपको समय देंगे, बोलेंगे कि आप इसको सही करा के ऑर्गेनाइजेशन में दे दीजिएगा, ठीक है। तो यही है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।